इस समय सांबा के वीर भूमि पार्क में मौजूद हूं और आपको बता दें ये शहीद सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी का शहीदी स्मारक है। और आपको बता दें कि 16 दिसंबर 1971 में शहीद हुए थे शहीद सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी। 1971 का जो भारत पाकिस्तान का युद्ध, उस युद्ध में पाकिस्तान को नाको चने चबाए, पाकिस्तान को इस युद्ध में मुंह की खानी पड़ी और इस युद्ध को जीता भारतीय सेना ने। लेकिन जिस तरह से ये युद्ध बसंतर में चल रहा था और इस युद्ध को नाम दिया गया बैटल ऑफ बसंतर, तो इसी युद्ध में हमारे शहीद सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी भी शहीद हो गए और मरणोपरांत उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया। तो आपको बता दें कि आज उनका शहीदी दिवस सांबा के वीर भूमि स्थल पर मनाया जा रहा है। यहाँ पर तमाम सांबा के गणमान्य व्यक्ति शहीद सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी के छोटे भाई मुकेश खेत्रपाल जी यहाँ पर मौजूद रहे, विधायक सुजीत सिंह सिलाथिया, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स यहाँ पर मौजूद रहे और तमाम लोगों ने आज शहीद सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी के शहीदी दिवस पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। कुछ तस्वीरें हमने ली हैं शहीदी दिवस की, वो आपके तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि मात्र 21 साल की उम्र में शहीद हो गए सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी और उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया और उन्होंने पाकिस्तान के एक एक टैंक को नेस्तो नाबूद किया। ये है गर्व का पल, जो पूरे देश के लिए गर्व का पल है। इसलिए मैं कहता हूं कि हमें शहीदों को सम्मान देना चाहिए और उनकी शहादत को नहीं भूलना चाहिए। लेकिन युवाओं के लिए भी इंस्पिरेशन है शहीद सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी। कुछ तस्वीरें हमने उनके शहीदी दिवस के उपलक्ष्य पर कैप्चर की हैं। उनके भाई क्या कहते हैं, विधायक क्या कहते हैं उनके शहीदी दिवस के उपलक्ष्य पर, उनकी शहादत पर, इस रिपोर्ट को आप जरूर देखें। मंच पर आए और अपने श्रद्धा सुमन जो है रीतलिंग सेरेमनी होगी, जिसमें गेस्ट ऑफ ऑनर श्री वीरेंद्र मनहास जी पहुंच चुके हैं। मैं सभी से गुजारिश, सुरजीत सिंह सलाथिया जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। इसके बाद में रेजिमेंट के मेजर विनीत विकास जी 2IC 66 आर्मर रेजिमेंट गुजारिश करूंगा जिला सैनिक वेलफेयर बोर्ड के कर्नल मनजीत सिंह जी से कि वो आए। और अब मैं सांबा के हमारे डीसी साहब जो है हमारे बीच सभी का मतलब सभी जितने भी वेटरन्स हमारे आए हैं, महेंद्र सिंह सुरेश जी हमारे बीच हैं गंगवाल से, मैं उनको भी कहूंगा कि श्रद्धा सुमन अर्पित करें। महाजन सभा के रजनीश प्रकाश जी हैं, लक्की संबियाल जी हैं, रोटरी क्लब के हमारे राकेश थापा जी हैं, हमारे जितने भी काउंसिलर्स यहाँ आए हुए हैं। हमारे बीच जितने भी वेटरन्स हैं, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि ये हर साल आके हमारी हौसला अफजाई करते हैं।
क्या हो रहा है? सामने देखिए थोड़ा इधर सर, सामने देखना सर। सर उनको भेंट प्रदान करें। Revert present my views on the life of great matter of the Mr. His sacrifice could change the fate of his nation. This is the story during the 1971 Indo-Pakistan War and the spirit of undying commitment to the nation. 40 किलोमीटर की मैराथन दौड़ सामने देखना। रखते हैं बच्चों को ताकि वो भटके ना। आज के पोइमा साहित्य इनका बड़ा का योगदान है डोगरी। सबसे पहले तो मैं जो एनजीओ सांबा का है इन सब को मुबारकबाद देता हूं जो इस एनजीओ के मेंबर हैं जिन्होंने एक बड़ी अच्छी शुरुआत की है। सांबा के अंदर कोई भी आपदा आए उसके बीच में ये सबसे आगे रहते हैं और उसी के कड़ी में इन्होंने अरुण खेत्रपाल जी का जो स्टैचू था वहाँ शमशान घाट एरिया में उसको निकाल के यहाँ इन्होंने लाया और एक खूबसूरत यहाँ स्टैचू जो है वो तैयार हुआ है। ये सब इनकी है और ख़ास करके आज के इस दिन पे उनके भाई मुकेश खेत्रपाल भी जो जहाँ हर साल आते हैं वो भी आज उपस्थित थे इस समारोह में। हमने सब ने श्रद्धा के फूल और श्रद्धांजलि अर्पण की है अरुण खेत्रपाल जी को जिन्होंने इस बसंतर में लड़ते हुए अपनी जान दी और सबसे बड़ा जो है परमवीर चक्र उनको मिला मानवोपरांत जो सबसे बड़ा हाईएस्ट अवार्ड है। और इस धरती पर उन्होंने अपने आप को पाकिस्तान के कई टैंकों को तबाह किया और लास्ट तक लड़ते रहे और अपनी जान दी और 22 साल की उम्र में जो है उनको जो है इस जंग में अपने आप को शहीद हुए। तो उसी के सिलसिले में आज हम यहाँ इस साल में जो हर साल ये फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाता है श्रद्धांजलि का, उस समारोह में हमारे फ़ौज और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसरन और शहर के तमाम कारपोरेटर्स और सरपंचेस और डीडीसी मेंबर भी यहाँ पे उपस्थित थे। तो बहुत गर्व की बात है कि वो अगली पीढ़ी को उत्साहित करें। तो पिक्चर देखने से मतलब लोगों को पता लगेगा कि उनके अंतिम क्षणों में उन्होंने क्या करा और कैसे करा और वो 21 साल की उम्र में ये कर चुके, तो क्यों नहीं और भी बच्चे जो हैं इससे प्रेरणा लें। तो एक दफ़ा मूवी आएगी तो ये तो सबको देखने के मेरे ख्याल में फ़ायदे में रहेंगे और हमारे मुल्क के लिए अच्छा है और यंग लोगों के लिए तो ख़ास तौर से। मैसेज यही है जी कि आप लोग आज 53 इयर्स हो गए हैं, ऐसा नहीं है कि कल की हुई बात है। तो 53 इयर्स तो बहुत होते हैं ना। तो आज अगर हम यहाँ पे खड़े हैं और उनके याददाश्त में सब लोग इकट्ठे हुए हैं और उनके याददाश्त में ये बहुत बेहतर फंक्शन हुआ है, तो इससे यही समझ आता है कि जैसे हम लोग ने तो कई लोग जीते हैं मर जाते हैं पर 21 साल की उम्र में हम 53 इयर्स लेटर इनकी याददाश्त में ये कर रहे हैं, तो ऐसा नाम हर बच्चा करने के योग्य है। और क्यों ना, अगर अरुण ऐसा नाम मतलब याद कर रहे हैं कि वो आज भी 21 साल हैं, वो मेरे से 1 साल बड़े थे, मैं 73 साल का हूँ तो वो 74 साल के होते, पर आज भी अरुण 21 साल के हैं ना। तो ये उम्र की कोई बात नहीं होती है, आधा नहीं होता। तो अगर वो उस यंग एज में ये कर चुके थे तो मुझे पूरा भरोसा है कि उनकी जो मार्ग उन्होंने दिशा जो दिखाई है, तो बाकी लोग भी इससे प्रेरणा लेके उसी रास्ते में चलें
तो हमारे देश और हमारे युवा के लिए बहुत ही अच्छा मैसेज है। लेकिन फिर कहूंगा शहीद सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल जी अमर रहे। फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जगन्नाथ 7 न्यूज़ के लिए।